all of you. How are you? Fine. ओके आप जहाँ भी होंगे मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ जहाँ भी होंगे आप अच्छे होंगे, बिल्कुल टनाटन होंगे क्योंकि आप टनाटन फिजिक्स के स्टूडेंट हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल with some basic concept चलिए कोई दिक्कत मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके फाइन। यार थोड़ा सा तो बच के रहें क्योंकि आजकल मार्केट में कोरोना के केसेस बहुत बढ़ रहा है। मैं खुद इस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लेता था, लेकिन अब जरूर कहूँगा कि यस यू नीड टू टेक सीरियसली। सिर्फ आपको ही नहीं, इसकी सीरियसनेस की ज़रूरत सभी किसी को है, हर इंडियन गवर्नमेंट को है, हर इंडियन सिटीजन्स को है, क्योंकि ये आजकल एक रफ्तार से बढ़ रहा है। रफ्तार समझते हो ना, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। आप देखोगे तो अभी 10 लाख समथिंग कल रात तक हो चुकी थी। तो इसलिए थोड़ा सा सेफ रहें, घर पे रहें, जहाँ भी रहें बिंदास रहें। चलिए तो अभी मैं टाइम बगैर वेस्ट किए हुए क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। देखिएगा काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है और जितना बेहतरीन है उतना ही आसान भी है ये। मान लिया जाए इस y एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लॉट किया गया है और x एक्सिस पे डिस्टेंस को r को, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कुछ इस तरीके से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और ये यहाँ से इस तरह जाके यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है, ओके जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डिस्टेंस जो दिया है, ये दिया है 2 और ये दिया है 4 और किसमें, मीटर में दिया है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है ये कितना मालूम है आपको, 10, कितना 10 ये दिया है, 10 न्यूटन पर कूलम, क्योंकि इसका यूनिट है ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम। ओके, बोला है कि इफ, समझिए क्वेश्चन को, इफ पोटेंशियल एट ऑरिजिन, if potential at origin, right, is 10 volt, then find potential at r is equal to 4 मीटर। यानी कि आपको ऑरिजिन का पोटेंशियल मालूम है तो यू हैव टू डिटरमाइन पोटेंशियल ऑन दिस पॉइंट, आपको इस पॉइंट का पोटेंशियल बताना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है साहब। इसके लिए मैं आपको छोटा सा कंसेप्ट सबसे पहले दूंगा, इस चीज को आप ध्यान से देखिए। चलिए मैं इसके सॉल्यूशन पर आता हूँ। सॉल्यूशन में ही मैं छोटा सा कंसेप्ट आपको दूंगा जो आपको टनाटन कर देगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। चलिए, आपने थोड़ा सा बचपन में कभी इंटीग्रेशन पढ़ा है? अगर आपने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है मेरे दोस्त तो जाके चैनल टनाटन फिजिक्स पे एक वीडियो अपलोड है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन, वहां पे जाके आप देख लो। मान लो ये आर है और ये ई है, राइट, और इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फंक्शन ऑफ आर। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका फंक्शन है, जल्दी बोलो यार। इलेक्ट्रिक फील्ड आर का फंक्शन है, तो इसका ग्राफ प्लॉट करने पे ऐसा रहा और ये ग्राफ आ रहा है। मान लो ये यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे खत्म है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये वाला एरिया कितना होगा तो कैसे पता करोगे, पता है आपको? जल्दी बताओ यार। यस, दिस एरिया कैन बी कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेशन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए। सो दिस एरिया विल बी, मैं लिखता हूँ,
सो एरिया इज इक्वल टू होता है, आप जाकर देखेंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन, मैंने ही पढ़ाया है, खुदा कसम कितना अच्छा पढ़ाया है, अपनी तारीफ खुद कर रहा हूँ, देख रहे हो ना। ठीक है, तो वहां पे जाकर आप देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ये एरिया हो गया, अब समझो। और डेल्टा वी इसका टू क्या होता है, थोड़ा सा मैं इस चीज को ऊपर लेता ले लो। ठीक है, आपने बोला है तभी इजाजत आपकी चाहिए मुझे। क्या हो कैसे मुस्कुरा ये, ओके 1 मिनट। ठीक है, तो देखिए, हाँ यहाँ मैं बात कर रहा था, और आपको मालूम है कि हमने पढ़ा है डेल्टा वी इज इक्वल टू होता है माइनस ई डॉट डी आर, यस और नो। यानी कि ये क्या हो गया, एरिया हो गया, तो ये हो जाएगा निगेटिव ऑफ एरिया। तो ये ग्राफिकल क्वेश्चन जब कभी भी आएगा तो इस कंसेप्ट को आप यूज करके ग्राफिकल क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। तो मैं एक नोट लिख देता हूं, नेगेटिव ऑफ एरिया अंडर ई आर ग्राफ, ई आर समझते हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस, will represent या will give represent potential difference, represent potential difference, क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को, ये चीज आप ध्यान से देखें कि एरिया अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस will represent potential difference। इसी के बेसिस पे मैं इस क्वेश्चंस को डील करूंगा। अच्छा, इस क्वेश्चन यहाँ पे अगर देखें, मुझे यहाँ एरिया निकालना होगा, तो ये वाला एरिया क्या है, रेक्टेंगल है, प्लस ये वाला एरिया ट्रेंगल है, तो टोटल एरिया हो जाएगा रेक्टेंगल प्लस ट्रेंगल। अब देखें ये लेंथ कितना है 10 है, और ये साइड कितना है 2 है, तो ये एरिया हो जाएगा बेटा 20 हो जाएगा, क्योंकि लेंथ हाइट इनटू दिस लेंथ जो भी होगा आप कर लोगे, राइट। और एरिया ऑफ दिस वन फाइंड करोगे तो होता है हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 हो जाएगा, इंटू हाइट, हाइट 10 है, तो इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आते हैं अपन फटाफट, समझिए चीजों को। तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ए, तो यहां से अभी टोटल एरिया कितना आ गया, माइनस टोटल एरिया आ गया 20 प्लस 10, यानी कि ये आ गया 30। सो ये हो गया -30। इसको क्या लिख सकता हूँ, पोटेंशियल एट 4 माइनस पोटेंशियल एट ऑरिजिन इज इक्वल टू -30। सो पोटेंशियल एट 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस -30 इज इक्वल टू -20 वोल्ट। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को, दिस इज आवर आंसर। तो इस तरह के ग्राफिकल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और तो काफी आसान होता है, बस ये ट्रिक आपको याद रखना है। क्या कहते हैं, क्वेश्चंस और करा दो, चलो तुम कह रहे हो इसलिए क्वेश्चन और करा देता हूं। ठीक है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप के। सो एग्जांपल नंबर 2 आप देखोगे, 2 क्या है कि यहाँ पे, अच्छा एक बार मैं एक शेप बना लेता हूँ, ये एक रिंग है, ठीक है, ओके। और बने रहिए राजीव सर के साथ, फिजिक्स में आप अच्छे हो जाएंगे, बिल्कुल टनाटन हो जाएंगे। एक मिनट,
क्या हो क्या रहा है ये, पहले इसको हटाओ, पेन सेलेक्ट करो, फिर ये नाटक हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, हो सकता है कि दोनों के रेडियस आपको अलग अलग दिखे, लेकिन आपको सेम मानना है। मान लो कि ये डिस्टेंस जो है दोनों के बीच की जो दूरी है ये d है, और हर एक का रेडियस आप r मान लो। ये जो रेडियस आप देख पा रहे हैं, ये जो रेडियस आप देख पा रहे हैं ये है, यहाँ पे देता हूँ, दिस इज द r। सेम पैटर्न का रेडियस आप यहाँ प्लॉट कर लीजिए। सॉरी, ये तो है ही है। यहाँ से स्टार्ट, जहाँ से स्टार्ट होना वहाँ से हो नहीं रहेगी। यहाँ से ये रेडियस, चलो मैं एक बार इसको इरेज ही कर देता हूँ, कहाँ नहीं करता। ओह, आम तो फिर इरिटेट हो गया यार नाटक से। अब चलो जैसा भी वैसा कर देता हूँ, तुम लोग कोऑपरेट कर लेना। मैंने कोशिश किया लेकिन ये हो नहीं रहा है। ठीक है, अब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लो और इनको अटैच कर दो, सिंपल यहाँ तक। ठीक है, तो इस पे चार्ज है प्लस क्यू और इस पे चार्ज है माइनस क्यू, ध्यान दीजिएगा। और ये दोनों के बीच की दूरी d है, रेडियस r है, इसका भी और इसका भी रेडियस r है। बोला है कि इसके सेंटर से अगर मैं q चार्ज को इसके सेंटर पे ट्रांसफर कर दूं तो कितना वर्क डन होगा, तो मैं लिखता हूँ
question. If Q will transfer from center of positive ring, center of Q charge ring to the center of minus Q charge ring, right? Charge ring. Then find the potential, work done by external agent. Then find the work done by external agent. Then find the work done by external agent, right? आपको ये वर्क डन फाइंड करना है। तो यहाँ तक तो हम समझते हैं कि वर्क डन जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। नहीं, तो सिंपल से तरीका अगर मैं लिखता हूँ, वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू क्यू टाइम्स चेंज इन वी डेल्टा वी। ओके, अब इस डेल्टा वी को क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा वी को लिख सकता हूँ क्यू टाइम्स potential at the center of minus charge minus potential at the center of plus charge। क्यों माइनस? क्योंकि अब चार्ज को प्लस से कहाँ ले रहे हो? माइनस पे ले जा रहे हो। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट होगा। अब आपका टास्क है कि प्लस वाले का पोटेंशियल कितना होगा, माइनस वाले का पोटेंशियल कितना होगा। तो देखो, ये काफी आसान क्वेश्चन है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ। आपको मालूम है कि यहाँ पे पोटेंशियल जो होगा दो के कारण होगा, एक इसके कारण भी होगा और एक इसके कारण होगा। अगर इसके कारण फाइंड करते हो, मान लो ये V प्लस है, तो सिर्फ इसके कारण हमें मालूम है कि ड्यू टू चार्ज रिंग उसके खुद के सेंटर में पोटेंशियल होता है KQ/R। बट अब ये वाला जो पॉइंट है इसके लिए कैसा हो जाएगा? एक्सियल पॉइंट होगा। तो किसी एक्सियल पॉइंट पे आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है KQ/√R² प्लस एक्स स्क्वायर। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह डी है, सो डी स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस क्यों है? क्योंकि इस पे चार्ज माइनस है। ठीक है, तो ये हो गया V1 हो गया, V प्लस हो गया। सिमिलरली V2 यानी V माइनस निकालोगे तो पहली बात, इसके खुद के सेंटर पे इसी के कारण हो जाएगा क्या? माइनस KQ/R। अब ये वाला पॉइंट इसके लिए एक्सियल पॉइंट होगा, तो प्लस KQ/√R² प्लस D² हो जाएगा। ठीक है, इतना अगर हो गया है तो फिर आपका आंसर भी आ गया साहब। फिर क्या हुआ? आपका आंसर भी आ गया। एक एक करके यहाँ पे आप रख दीजिए। तो चलिए फटाफट हम आते हैं सॉल्यूशंस पे। सो W एक्सटर्नल इज इक्वल टू हो जाएगा Q टाइम्स, देखिए आप, V माइनस कितना आ रहा है? जल्दी लिखिए। पहले आ रहा है माइनस KQ/R प्लस KQ/√R² प्लस D² आ रहा है। ये आ रहा है आपका V माइनस। एक मिनट, ठीक है, ये आ गया आपका V माइनस। और शिट, व्हाट हैपेंड? ठीक है, सॉरी यार, ये थोड़ा सा, हाँ। तो चलिए यहाँ पे आप देख लीजिए, ये आपका यहाँ से V माइनस आ रहा था R² प्लस D²। ठीक है, ये हो गया V माइनस। माइनस करोगे V प्लस, तो V प्लस आ रहा था KQ/R माइनस KQ/√R² प्लस D² आ रहा था क्या? अब इसको सोल्व करोगे तो ये जो है प्लस है और ये भी, अच्छा ये भी प्लस है, ये इतना हो जाएगा। लेकिन ये माइनस है और ये तो माइनस ही है। ठीक है, ये भी माइनस हो, तो कैंसिल हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा ना। क्या कहते हैं, कैंसिल हो पाएगा? मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगा। तो अगर आप देखोगे इसको
तो ये हो जाएगा माइनस और ये भी हो जाएगा आपके लिए माइनस, तो ये हो जाएगा 2k3y, यहाँ देखिए √r² प्लस d² माइनस 2k3y हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ से आप 2k3 स्मॉल क्यू इंटू 1/√r² प्लस d² माइनस 1/r, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें सोल्व करना है तो k की वैल्यू 1/4πε0 डाल दो, कैंसिल हो जाए, फिर इसके रिजल्ट को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मेरा जो कंसेप्ट है कि आप कंसेप्ट को समझिए, बाकी क्वेश्चंस किसी तरह के आ सकते हैं, आप कर सकते हो, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन और है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी आसान क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप। दिस इज द क्वेश्चन 3। ये एक सॉलिड स्फीयर है। क्या है ये? एक सॉलिड स्फीयर है। तो सॉलिड स्फीयर है जस्ट लाइक वाटरमेलन, तो यहाँ पे चार्ज सभी जगह अवेलेबल होगा, ये हमें तो मालूम है, ठीक है। और इसकी रेडियस जो भी मानना है मान लेंगे। अब समझिएगा चीजों को, बड़े प्यारा सा क्वेश्चन है और लेकिन बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बोला है कि यहाँ से एक बुलेट को हम फायर कर रहे हैं। बुलेट मीन्स हमारा बुक वाला बुलेट, आप ये मत समझना कि वो गैंगस्टर वाला बुलेट। यहाँ से एक बुलेट को हमने फायर किया, कुछ इस तरीके से बुलेट होगा। तो बोला है कि जब ये बुलेट सरफेस को टच कर रहा है, मान लीजिए ये बुलेट जो है सरफेस को जब टच कर रहा है, तो उस समय इसकी स्पीड है u। क्या है? इसकी स्पीड u है और इसका टोटल चार्ज q है। तो क्वेश्चन बोला गया आपसे कि u की मिनिमम वैल्यू क्या हो, व्हाट शुड बी मिनिमम वैल्यू ऑफ u सो दैट इट क्रॉस द स्फीयर। तो मैं लिखता हूँ, यहाँ देखेंगे what should be minimum value of q, minimum value of u so that a bullet will cross the sphere। ठीक है, अब समझिएगा। और स्फीयर पे भी जो चार्ज है वो है प्लस क्यू। अब समझिएगा, जैसे जैसे ये बुलेट पे चार्ज है स्मॉल प्लस क्यू और स्फीयर पे चार्ज है प्लस क्यू, राइट। जैसे जैसे ये बुलेट राइट में जाएगा, यानी कि स्फीयर की तरफ जाएगा, तो क्या होगा? बुलेट पे रिपल्सन लगेगा, यानी कि बुलेट की काइनेटिक एनर्जी घटती जाएगी। मान लो बुलेट यहाँ पे आ गया है, तो सरफेस पे जब आया तो बुलेट की स्पीड u था। अब बुलेट जैसे सरफेस के अंदर जाएगा तो और ज्यादा रिपल्सन इसको फील करना पड़ेगा, और ज्यादा रिपल्सन इसको फील करना पड़ेगा। मान लो बुलेट कहाँ आ गया? सेंटर पे आ गया। कहाँ पे आ गया? बुलेट यहाँ से ट्रेवल करता हुआ सारे चार्जों को अपोज करते हुए एकदम पानी को चीरते हुए बीचों बीच पहुंच गया। शेर है साहब ये। अब बीचों बीच पहुंच गया तो मान लो कि इसने थोड़ा सा सेंटर से आगे बढ़ गया। तो जब सेंटर से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, मैं इस जगह पर रिप्रेजेंट करता हूं, देखिएगा, मान लिया जाए सेंटर से थोड़ा सा आगे बढ़ गया, ये इस तरीके से ये आगे बढ़ गया, तो होगा क्या? अब जब ये आगे बढ़ गया है तो यानी कि ये सभी चार्ज हैं दो पार्ट्स में बढ़ जाएंगी। इधर वाला जो चार्ज है, इधर वाला जो प्लस चार्ज है, ये इस बुलेट को राइट में रिपेल करेगा। किधर रिपेल करेगा? राइट में रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों पे इक्वल चार्ज, मतलब सेम नेचर का चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव। और इधर वाला जो है बुलेट को लेफ्ट में रिपेल करेगा, ये इधर वाला लेफ्ट में रिपेल करेगा। लेकिन जैसा कि आप राजीव सर के द्वारा बनाए गए सुंदर फिगर को देख पा रहे होंगे, तो क्या देख पा रहे हैं
कि लेफ्ट वाले रिपल्सन जो है, यानी कि इस साइड वाले का रिपल्सन इस साइड वाले से ज्यादा है, इस साइड वाले का रिपल्सन इस साइड वाले से क्या है, ज्यादा है। इट मींस बुलेट एक बार सेंटर पहुंच जाए तो वो खुद ब खुद स्फीयर को क्रॉस कर जाएगा, उसको जरूरत नहीं है दूसरी वेलोसिटी की। तो क्या समझ में आया कि हमें किसी भी तरह बुलेट को सेंटर पे पहुंचा देना है, बस दैट्स द आंसर। वही मैं लिखता हूं यहाँ पे सॉल्यूशन में, देखेंगे आप। इफ एनी हाउ bullet reaches to center, if anyhow bullet reaches to the center, then itself it will cross, it will cross sphere due to repulsion of sphere charges, due to repulsion of sphere charges, राइट। ओके, तो यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ सेंटर तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, उसके बाद नहीं। तो चलिए मैं अप्लाई कर देता हूं फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैं अप्लाई कर देता हूं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन सरफेस एंड सेंटर। कहा, सरफेस एंड सेंटर, ठीक है, यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, ध्यान से देखेंगे आप। तो बस सिंपल, सरफेस पे काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम यू स्क्वायर, देखें काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी होता है Q इंटू पोटेंशियल इज इक्वल टू सेंटर पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा प्लस Q इंटू पोटेंशियल हो जाएगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी ये चीजें सब पढ़ा रखी हैं, आप बड़े जीनियस स्टूडेंट हैं यार, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर, और Q काइनेटिक पोटेंशियल होता है सरफेस पे के क्यू बाई आर, और ये हो गया Q, और सेंटर पे होता है पोटेंशियल 3k/2r, ये मैंने पहले ही पढ़ा रखा है। तो ये हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर प्लस के क्यू/r इज इक्वल टू 3k/2r। तो यहां से हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3k/2r माइनस माइनस, हाँ बोलना पड़ता है, k/2r। इसको अगर तुम सोल्व करते हो, खुदा कसम ये आंसर है k/2r आ जाएगा। जब ये आपका आंसर आएगा तो यहां से देखो देखो, दिखाने के चक्कर में कहां कहां भाग गए, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है 2 और ये जो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा k/2r। सो u इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट k/2m/r। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी, यानी कि कोई भी वेलोसिटी, यानी कि u की वेलोसिटी या तो इतना हो जितना आया है, या उससे ज्यादा हो, या उससे क्या हो, ज्यादा हो। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखोगे क्या, चलो एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ मैं आपको। बेसिकली क्वेश्चन है, या उसको हम एज ए कंसेप्ट लेते हैं, राइट, लेकिन वो प्योरली एडवांस के लिए है, प्योरली मीन्स प्योरली एडवांस, जेई मेन भी नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक डिस्क है, दिस इज योर डिस्क, ठीक है। एक मिनट इसको इरेज कर दो, डिस्क
ये एक डिस्क है, ठीक है। ओके, तो बोल रहा है कि डिस्क है, तो डिस्क पे कैसा चार्ज होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। तो मालूम है आपको, देखिए डिस्क पे जो चार्ज होता है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। बोला कि फाइंड द पोटेंशियल एट द एज ऑफ डिस्क। चीजों को समझिएगा, फाइंड द पोटेंशियल एट द एज ऑफ डिस्क। ठीक है, मैं लिख देता हूं, फाइंड द पोटेंशियल, फाइंड द पोटेंशियल at the एज ऑफ डिस्क। वो थोड़ा सा आवाज आ रहा होगा, बाय वो क्या बोलते हैं, क्लॉक का आवाज है, इसलिए इग्नोर करें। अब यहाँ देखें, आपको इसके सेंटर एज पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, राइट। तो एज का मतलब है कि इस पॉइंट पे पूछा जा सकता है, इस पॉइंट पे पूछा जा सकता है, यहाँ भी पूछा जा सकता है, यहाँ भी पूछा जा सकता है, कहीं भी पूछा जा सकता है। तो फॉर सिंप्लिसिटी मैं ये वाला पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ। मान लो हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, तो सिंपल मैं क्या करूँगा, एक छोटा सा आर रेडियस का, ये आर लेंथ का मतलब एक एलिमेंट लूंगा थीटा डिग्री पे, ठीक है। सिमिलरली इस साइड भी एक आर रेडियस का लूंगा थीटा डिग्री पे। तो ये इसको ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। तो आपको एक स्ट्रिप मिल जाएगा जिसका थिकनेस हो जाएगा डी आर। क्या हो जाएगा, थिकनेस डी आर हो जाएगा। और ये टोटल लेंथ कितना है, दिस टोटल लेंथ हो जाएगा 2r। इतना तो समझ रहे हो, ये टोटल। तो पहले चलिए, अगर इसको थोड़ा सा मैं ढंग से बनाता हूँ, ढंग से मतलब आपको थोड़ा सा फील आए, तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से बनेगा, आपको मैं दिखा रहा हूँ। चलिए कोई यही छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये लाइन कुछ इस तरीके से जा रही है, और यहाँ पे एक छोटा सा आपने ले लिया है आर्क। बेसिकली ये कैसा है, आर्क है। एक छोटा सा आपने ले लिया यहाँ पे आर्क, जिसका ये वाला रेडियस, ये वाला लेंथ आर है, यानी कि रेडियस ऑफ दिस आर्क। और ए वाला भी आर है, और ये क्या है, थीटा है। और ये जो थिकनेस है डी आर है। चलिए, तो इस आर्क पे कुछ ना कुछ चार्ज होगा, तो एक आर्क के कारण क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वो मैं फाइंड कर लेता हूं। तो पहले मैं चार्ज ऑन आर्क फाइंड करता हूं, डी क्यू। ठीक है, चार्ज ऑन आर्क डी क्यू। तो डी क्यू इक्वल टू क्या लिखूंगा, सिग्मा इंटू डी ए, छोटा सा एरिया, सिग्मा इंटू डी ए। ठीक है, अब ये हो गया भाई साहब सिग्मा, ठीक है, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी। एरिया को क्या लिखूंगा, लेंथ ऑफ दिस आर्क इनटू थिकनेस डी आर। अब बात करते हैं कि लेंथ क्या हो जाता है। देखो, ये आपका आर है, और ये भी आपका आर है, और ये आपका आर्क है। ये कितना एंगल है, ये 2 थीटा एंगल, क्योंकि ये भी थीटा और ये भी कितना थीटा है। तो ये हो गया 2 थीटा, और ये हो गया आर, ये हो गया एल। तो यहाँ से देखें, हमने पता है कि 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एल बाई आर। सो एल इज इक्वल टू हो गया 2 थीटा इंटू आर। तो यहाँ रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू 2 थीटा इंटू आर इंटू डी आर। ये क्या आ गया, ये आ गया चार्ज। अब ड्यू टू आर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, के क्यू बाई आर होता है। एक मिनट, सो ज्यादा कुछ कर सकते हैं। अब डीवी की बात करता हूँ, छोटे से पोटेंशियल हो जाएगा के डी क्यू बाई आर। तो चलिए इसको रखता हूं मैं, के को एज इट इज इंटू सिग्मा इंटू टी थीटा इंटू आर इंटू डी आर बाई आर, गेट कैंसिल आउट। तो ये हो गया 2k सिग्मा इंटू थीटा इंटू डी आर, यही होगा। चलिए इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं। अगर आप देखेंगे तो ये जो टोटल लेंथ है, ये टोटल लेंथ ये कितना है, ये है 2r, और ये कितना है थीटा। तो अगर इसको थोड़ा सा मैं और क्लियर वे में लिखता हूँ कंपोनेंट तोड़ने के लिए, तो कुछ ऐसा बनेगा। अब देखें, खुद कहेंगे यस ऐसा ही बनेगा। ये आपका आर है, ये क्या है
आर, ठीक है, और यहाँ से ये जा रहा है 2r और ये इसका परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये है 2r और ये हो गया थीटा। तो अगर आप cos थीटा अप्लाई करते हो तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बोलो, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये हो जाएगा r, नहीं बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा r इक्वल टू 2r cos थीटा, या सिंपल इसका कंपोनेंट तोड़ दो आप। तो यहाँ पे मैं गलत कर रहा हूँ, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा बेसिकली, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो ये फॉर्मूला रॉन्ग हो गया, बेस r बाई 2r, तो यहाँ से स्मॉल r हो जाएगा 2r cos थीटा, स्मॉल r कितना हो जाएगा 2r cos थीटा हो जाएगा, लेकिन आपको तो dr चाहिए, तो यहाँ से आप dr फाइंड कर लो ना साहब, मैंने कहा मना किया, dr इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर दो, तो 2r एज इट इज, और cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है, सो dr हो गया 2r साइन थीटा डी थीटा माइनस में। चलिए अब यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर मैं देखता हूँ, ध्यान से देखते जाइएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखता हूँ, ये हो जाएगा dv इज इक्वल टू 2 के, ओके, सिग्मा इंटू थीटा इंटू डी आर यहाँ से आ गया माइनस 2r साइन थीटा इंटू डी थीटा। चलिए मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, तो मैं साइन को भूल जाऊंगा, निगेटिव साइन को मैं भूल जाऊंगा, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर लेता हूँ, तो dv इक्वल टू बेसिकली मैग्नीट्यूड में आएगा 4k यस 2 टू द 4k सिग्मा इंटू r, ये हो जाएगा थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये तो dv है, अगर मुझे v निकालना होगा तो क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ dv, तो ये हो जाएगा देखें 4 सिग्मा r और k की वैल्यू हो गया 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। अच्छा अब बात है कि सर लिमिट क्या होगा, लिमिट है, सुनो इसको, वी विल टेक हियर, लुक, अब सोचो, अगर ये जो रेडियस जो आर्क मैंने लिया है, ये आर्क अगर ये ऐसा है अभी थीटा पे, अगर ये स्ट्रेट लाइन होगा तो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, उस समय थीटा 0 होगा, यही आर्क यहाँ आएगा तो थीटा कुछ और होगा, यही आर्क यहाँ आएगा तो थीटा कुछ और होगा, लास्ट में ये आर्क क्या आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा ये आर्क, यानी कि इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि थीटा की वैल्यू 0 से लेके r तक होगा, कहाँ होगा 0 से r, ठीक है। चलिए तो थीटा की वैल्यू हो गया 0 से r, अरे थोड़ा सा यार ये बेसिकली प्रोसेसर का प्रोडक्ट का होता है डिफेक्ट है, जो आपका प्रोसेसर इतना फास्ट नहीं होता है ना, तो बेसिकली बाद में रिस्पॉन्स करता है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखें आप, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम सेकेंड पे थे, लिमिट की बात कर रहे थे, तो लिमिट हमारा हो जाएगा 0 से π/2, कहाँ हो जाएगा 0 से π/2 हो जाएगा, तो v इक्वल टू 4 गेट कैंसिल, तो हो गया सिग्मा r बाई पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, इनटू थीटा साइन थीटा डी थीटा और 0 से π/2। अब इसको कैसे इंटीग्रेट, हाउ यू विल इंटीग्रेट दिस वन, ये बात है। चलिए इसको इक्वेशन थर्ड मान लिया, इसको इंटीग्रेट करोगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में लिख देता हूँ, अगर मान लिया जाए आपके पास दो फंक्शन है, f1x और दूसरा है f2x dx, अगर आप इसको इंटीग्रेट करना है बाय पार्ट्स, क्योंकि दो का प्रोडक्ट है, तो किसी भी आसान वाले जिसका डिफरेंशिएशन आसान है उसको बाहर लिख लो और सेकेंड वाले को डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, ओके सॉरी इंटीग्रेट कर दो, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन यहाँ रख दो, तो डिफरेंशिएशन को हम लिखते हैं प्राइम, सो एफ प्राइम एक्स, सेकेंड वाले का जो इंटीग्रेशन आया है उसको लिख दो,
तो ये तरीका होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो अगर मैं यही काम यहाँ कर लेता हूँ, देखेंगे स्टेप थर्ड में, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से अगर आप चूज करते हो, थोड़ा सा इसको मैं बढ़ा लेता हूँ यहाँ, देखिए ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन राइट, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड पे, तो v इज इक्वल टू आ गया सिग्मा आर बाई पाई एप्सिलॉन 0, और इंटीग्रेशन है थीटा डी थीटा का, सॉरी थीटा साइन थीटा का, तो थीटा को f1 मान लिया, तो थीटा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन, तो थीटा का डिफरेंशिएशन 1, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, यहाँ रख दूंगा माइनस कॉस थीटा डी थीटा, और इसका लिमिट हो जाएगा 0, इजकल टू हो गया सिग्मा आर बाई पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा थीटा और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, ठीक है, माइनस 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 हो जाएगा प्लस, और कॉस का इंटीग्रेशन होता है, आप देखें कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा 0 से पाई बाई 2। अब सिंपल तरीका है कि एक बार अपर लिमिट डालूंगा, क्या करूंगा, एक बार अपर लिमिट, तो अगर मैं अपर लिमिट डालता हूं, तो देखो अपर लिमिट डालोगे तो हो जाएगा पाई बाई 2 इंटू माइनस कॉस पाई बाई 2, ठीक है सर, प्लस साइन पाई बाई 2, ओके, माइनस लोअर लिमिट तो हो जाएगा 0 इंटू कॉस 0, ठीक है, माइनस साइन 0। तो यहाँ पे तो देखो ये भाई साहब 0 है, ये 0, ये 1 है, तो 0 इंटू 1 हो जाएगा 0, ये भी 0, और यहाँ ये पाई बाई 2 है बट ये 0 है, तो रिजल्ट सिर्फ बचेगा साइन पाई बाई 2 यानी कि 1 बचेगा। तो आंसर हमारा आ गया सिग्मा आर बाई पाई एप्सिलॉन 0, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, राइट। तो फिलहाल मैं आपसे इजाजत मांगता हूँ, जय हिंद, घर पे रहें, सेफ रहें, ठीक है, और टनाटन फिजिक्स में आप बने रहें, ताकि जहाँ तक हेल्प हो सके हम हेल्प आपको करते रहें। जय हिंद सर।